अगर टाइल लेने में पैसे बचाने हैं, जहां आपको बेवकूफ नहीं बनना है, तो ये वीडियो देख लेना। 15 बातें ऐसी बताऊंगा जब आप दुकान में टाइल लेने जाते हो। सुनते रहना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, नॉलेज है। जब दुकान में टाइल लेने जाते हो तो दुकानदार को आइडिया लग गया होता है कि इसको नॉलेज नहीं है, तो आप टाइल लेना स्टार्ट कर देते हो, पसंद करना स्टार्ट कर देते हो कि ये टाइल रही 2x4 की है, 2x3 की है। आपको आइडिया तो होता नहीं है, आप सिर्फ कलर देखते हो या प्राइस देखते हो। तो वो बोल देता है कि चलो ये 75 रुपए पर स्क्वायर फीट से टाइल है, कजारिये की टाइल है, 2x4 की टाइल है। तो यहीं से धोखाधड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसने बोल दिया 75 रुपए पर स्क्वायर फीट है, लेकिन जब वो बॉक्स पर, जब आपका मतलब आपने चूज कर ली कि मेरे को ये 2x4 की टाइल पसंद आई, कलर भी अच्छा है, तो इसका 75 रुपए पर स्क्वायर फीट मेरे को रेट मिल रहा है। लेकिन जब वो पैक करता है, जब वो बिल बनाता है, तो उधर सबसे पहली चीज क्या होता है, उधर वो बॉक्स का रेट डालते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं डालते, वो डालते हैं बॉक्स का रेट कि ये बॉक्स इतने का है। और वहां आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, जो उसने 75 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको टाइल बोली होती है, वो उसने बिल में डाल देता है 80 रुपए, 85 रुपए या 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो वहां आपका पैसा जाया हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम काफी लोगों के साथ हो चुका है। इवन फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ये स्कैम हुआ था, लेकिन पकड़ा गया था। तो आपको भी पकड़ लेना। मैं इसको थोड़ा थियोटिकल समझाता हूं, आप समझ जाओगे। आपने एक टाइल पसंद की, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट उसने रेट बोला, जो आपको टाइल दिखा रहा है, ठीक है, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट। 2x4 की वो टाइल थी। एक टाइल का एरिया कितना होता है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो 2x4 की 8 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और मोस्टली तो जो 2x4 की टाइल आती है, एक बॉक्स में 2 टाइल होती है, ठीक है, 2 टाइल होती है या 3 होती है, इससे ज्यादा टाइल उसमें नहीं होती है। 2 टाइल है तो 8x2, मतलब एक का हुआ था, एक टाइल का 8 स्क्वायर फीट, 2 टाइल का हो गया 16 स्क्वायर फीट उस बॉक्स में होता है। अगर उसने हमें बोला 75 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है इस टाइल का, तो 16 इंटू 75 करेंगे, मतलब वो बॉक्स हमें 1200 रुपए का बॉक्स पड़ना चाहिए, अगर हम 75 के हिसाब से पकड़ते हैं। लेकिन जब वो बिल बनाता है, वो बॉक्स का रेट डाल देते हैं 1400 रुपया 40। ये हो चुका है 1440 रुपया रेट। और आपने सोचा है कि वो 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगा रहा है, लेकिन उसने रेट 1440 बना दिया, मतलब 80-90 रुपए पर स्क्वायर फीट लगा दिया। और यहां धोखाधड़ी होती है। ये आपको हमेशा चेक करना है। अगर उसने 75 बोला है तो आपको कैलकुलेट कर लेना है इस तरीके से कि वो 75 के हिसाब से लगाए। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है, यहीं से वो स्टार्ट कर देते हैं धोखाधड़ी। नेक्स्ट, इसी में ध्यान रखना, 2 किस्म की टाइल आती है, लगा लो, कजारिया की आ रही है, फिर हमारी दूसरी कंपनी कोई भी ब्लेंजो है, काफी लोकल कंपनी है। राजकोट में भरपूर कंपनी है जो डुप्लीकेट टाइलें बना रही है। डुप्लीकेट नहीं बोल सकते, ब्रांड नहीं है, तो वो सस्ती होंगी। तो आपको ये रेट दिखाते हैं 75 रुपए कजारिया का, तो वही दूसरी टाइल जो होगी वो भी 75 की डाल देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कजारिया का अगर 75 दे रहे हो तो दूसरी टाइल 65 या 60 रुपए होगी। तो वो चीज का भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। यहां बात हो गई कि आपको पहला स्कैम यहां हो गया। अगला स्कैम क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं होता है कि विट्रीफाइड कौन सी है, सेरेमिक कौन सी है। आप टाइल लेने जब जाते हो तो आप देखते हो प्राइस और लुक, 2 चीजें देखते हो, लेकिन 2 चीजों से काम नहीं बनता। तीसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सिरेमिक है कि विट्रीफाइड। जो सेरेमिक टाइल होती है वो, इसको थोड़ा विट्रीफाइड और सेरेमिक का मैं आपको समझाता हूं, आपको पहचानना कैसे है। क्योंकि अगर सेरेमिक की आप विट्रीफाइड की जगह लग दोगे तो खराब है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर विट्रीफाइड की जगह सेरेमिक लगेगी तो दिक्कत रहती है। पहले समझो है क्या, विट्रीफाइड जो टाइल होती है वो बनती कैसी है, मतलब थोड़ा उसमें क्ले होता है, 40% क्ले होता है और बाकी सिलिका, क्वार्ट्ज ये वगैरह होता है, कि वो आर्टिफिशियल मतलब बनती है। उसमें पानी इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं होता। अच्छी टाइल होती है, देखने में अच्छी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी होती है, स्क्रैच भी ज्यादा नहीं आता है, ग्लॉसी लुक देती है। लेकिन जो सेरेमिक टाइल होती है वो मोस्टली मिट्टी या क्ले से बनी होती है, तो वो पानी अब्जॉर्ब काफी ज्यादा करती है। 3 से 7% वो पानी खींच लेती है। अगर 3 से 7% पानी खींच रही है तो उसको अगर आप पानी वाली जगह लगाओगे तो वो कितनी चलेगी। अगर सिरेमिक टाइल को आपने बाथरूम में लगा दिया तो पानी सोखेगी, स्टेन हमेशा रहेंगी आपकी टाइल पे, दाग रहेंगे, अंदर पानी सीलन रहेगी, डैम्पनेस रहेगी। अगर दीवारों पे लगा दी आपने सिरेमिक टाइल तो आपकी टाइल थोड़े टाइम बाद निकलने लग पड़ती है, क्योंकि वो पानी सोख रही है। तो और स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना, जब भी टाइल लेने जाना है उसको पूछना है कि विट्रीफाइड है कि सिरेमिक है, तो वो आपको समझा देगा, उसको आइडिया लग जाएगा, इस बंदे को पता है कि विट्रीफाइड क्या है, सिरेमिक क्या है। तो जो सिरेमिक टाइल होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, वो आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी, सस्ती होती है।
सिरेमिक टाइल आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया ना हो। ये वीडियो बन चुकी है, एक अलग से प्लेलिस्ट है टाइल पे, उसमें सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया ना हो, और विट्रीफाइड आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। विट्रीफाइड लुक भी अच्छी देती है, स्क्रैच भी नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विट्रीफाइड लेनी है या सिरेमिक। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, जब भी 2x4 की टाइल लेनी है तो हमेशा इस तरीके से चलना कि उसमें आपको स्पेसर या ग्रूव डालना ही डालना है। क्योंकि तो जो 2x4 की टाइल आती है, आप ब्रांड का कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, कजारिया का, सोमानी का, ठीक है, तो उनमें बेंड आता है। मैंने कजारिया की टाइल यूज की है, मोस्टली 2x4 की टाइल में बेंड रहता है, और जब आप बिना ग्रूव के लगाओगे तो वो बेंड दिखेगा। अगर ग्रूव के साथ भी लगा देते तो बेंड दिखता है। तो ये चीज ध्यान देना, बेंड ना दिखे। और जब भी टाइल लेने जाओ, 2x4 की टाइल के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स का क्या ध्यान देना है आपको, उस टाइल के पीछे ABC लिखा होता है, मतलब ABCD। तो जिस हिसाब से पैटर्न आपका बनेगा उस हिसाब से टाइल लेना। वो क्या करते हैं, दुकानदार को तो देना होता है क्योंकि उसने माल पूरा डलवाया होता है, लेकिन जो डालने वाले होते हैं टाइल, वो एक जैसा डाल देंगे, मतलब ए ही डाल देंगे, तो वो पैटर्न नहीं बनता है घर आके। तो जब आप घर आके लगाना शुरू कर देते हो तो देखते हो ये तो ए डालिए, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। फिर वापिस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या दोबारा सरदर्द, और कभी कभार टाइल लगा दी होती है तो फिर बोलते हो चलो लगा दो ऐसी। तो आपको पैटर्न देख के लेना है, उसको पूरा समझा देना है। और जब भी टाइल 2x4 की लो, जो भी टाइल लो, उसका पैटर्न बनवाओ। एक टाइल देख के कभी टाइल चूज मत करो, उसको बोलो 4 टाइलें रखे और आपको दिखाएगी ये टाइल कैसी दिखती है, पैटर्न कैसा दिखता है। क्योंकि वो लाइटें लगाई होती हैं, लाइटों में आपको सब सही दिखेगा, लेकिन जब रूम में लगाने की बारी आती है तो दिक्कत वहां आ जाती है। और जब भी वॉल पे टाइल लगाओ, दीवारों पे टाइल लगाओ, तो वो जो एडिसिव आते हैं, रॉफ का हो गया, लेटिग्रिड का हो गया, किसी भी कंपनी का जो केमिकल बोला जाता है, एडिसिव के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो केमिकल से चिपकाओ। केमिकल से क्या होता है, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छी बॉन्ड बनती है, और निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आजकल पैटर्न चल चुका है 2x4 की, 4x4 की टाइल दीवारों पे लगाई जा रही है, और अगर सीधा सीमेंट और उसका गोल लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, वो छूट जाती है। तो आपको एडिसिव यूज करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से हाकिंग करनी है दीवार पे, आपको खड्डे खड्डे डाल देने की प्रॉपर से बॉन्ड बन जाए। और रूम के लिए हमेशा मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब टाइल लेने जाओ तो 2x2 की पसंद करो, अच्छी बात है। 2x2 की टाइल आपका अच्छा दिखता है, क्योंकि छोटा सा रूम होता है, 10x10 का या 12x12 का है, तो उसमें 2x4 का टाइल आप लगाने जाओगे तो पैटर्न अच्छे से नहीं बनते हैं, तो वो थोड़ा वियर्ड आपको दिख सकता है। 2x2 के टाइल लगाओगे तो काफी अच्छा लुक मिलता है, पैटर्न काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो 2x4 का टाइल कहां के लिए रखो, बड़ा वाला एरिया हो, जहां लॉबी होगी या कोई रूम 15x15 या 15x15 से ज्यादा का रूम है, तो वहां पैटर्न बन सकता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि जब टाइल पसंद करो तो 2x4 की लॉबी के लिए, क्योंकि आजकल 3x6 की, 4x4 की, 4x6 की बड़े बड़े प्लैंक्स आ रहे हैं। वो बड़े बड़े प्लैंक्स रूम में लगाओगे, 3-4 प्लैंक आएंगे, वो काट फिटी, मतलब 2x4 का अगर टाइल आप ऐसी जगह लगाओगे जो छोटा एरिया होगा, वहां वेस्टेज, आधी टाइल आपकी वेस्टेज में जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, 2x4 की टाइल वहीं लगाना जहां बड़ा एरिया होगा, आपकी वेस्टेज नहीं होगी। अगर छोटे एरिया में 2x4 का टाइल लगाने जाओगे, इतनी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी, तो आपका खर्चा डबल हो जाता है। जो आपने 75 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लाई है, वो 120 तक पड़ जाती है, इटालियन मार्बल के बराबर पहुंच जाता है वो काम। ये चीज ध्यान रखना। और अगर जब टाइल लगवा रहे हो, टाइल लगवाने से पहले जो मिस्त्री चूज करोगे, मिस्त्री आप प्राइस पहले ही फिक्स कर लेना, क्योंकि जब आप कर लेते हो कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट देने वाले हैं आपको, वो मान जाता है। और जब घर पे लगाने आता है फिर बोलता है भाई 2x4 की टाइल है, आपने बोला था, आपने बताया नहीं था 2x4 की टाइल लगानी है, इसमें हमारी ज्यादा दिक्कत होती है, दीवार पर चिपकाने में ये होता है वो होता है, तो वो आपसे ज्यादा रेट बोलेगा। तो पहले ही उससे रेट कर लेना है कि मैं 16 रुपए पर स्क्वायर फीट दूंगा, भले वो दीवार की हो, भले वो फ्लोरिंग की टाइल हो। ये चीज आपने की होगी तो सही रहता है। और जब भी टाइल अपने घर में लगाओ तो पीछे से शुरू करना, मतलब पीछे वाले रूम में जिसमें चलना फिरना कम हो। लोग क्या करते हैं, पहले लॉबी के टाइल लगवा देंगे और उस पर चलते फिरते रहते हैं, अंदर के लिए सामान इधर से उधर करने हैं, तो उससे स्क्रैच आ जाते हैं पहले ही। तो विट्रीफाइड हो कोई भी टाइल हो, अगर चलते फिरते रहोगे रेत वाले पांव से तो स्क्रैच उसमें आ जाते हैं। तो आपको हमेशा पीछे से काम शुरू करना है कि बार बार उस टाइल पे ना चलो, स्क्रैच कम आए। और इससे पहले आपको क्या करना है, जो टेम्परेरी फ्लोर मैट्स आते हैं, फ्लोर प्रोटेक्शन शीट्स, वो बिछा दो। थोड़ा खर्चा, मतलब वो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं, मतलब को 1-2 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाते हैं, वो बिछा लो और उसके ऊपर काम करते रहो। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जब भी आप वॉल पे टाइल लगाओ, बाथरूम की होगी तो छोटी टाइल
अच्छी दिखती है, मतलब छोटी इन द सेंस बिल्कुल 1x1 की टाइल नहीं, 1.5x2 की टाइल रहेगी तो काफी ज्यादा अच्छी दिखेगी। और हमेशा करना बाथरूम की टाइल ऊपर तक लगवा देना, कोई दिक्कत उसमें नहीं आता है। थोड़ा खर्चा बढ़ता है लेकिन दिक्कत नहीं आती है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई अभी, इस पे 3-4 वीडियो बन जाती हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से रूम में कौन सी टाइल लगनी है, एक मैं ऐप के बारे में आपको बताऊंगा जिससे हेल्प से आप पहले ही चूज कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको रूम में लगवाना है, तो वो इजीली हो जाएगा। तो कमेंट करना, उस पर वीडियो ले आऊंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखो, जब भी टाइल लेने जाओ तो आप बेवकूफ नहीं बनो, अच्छी चीज करो। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।